नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आप लोग देखते हैं कि हम लोग इवनिंग के टाइम में लगातार गोल्ड बुलियन का बिजनेस जो होता है, रेट अपडेट वो लेके आते हैं। और ऐसे भी गोल्ड और बाकी स्क्रैप के चीज़ों पे हम लोग बहुत सारा वीडियोस लेके आते हैं आप लोगों के लिए। और कोशिश हमारी जारी है कि ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें ताकि आपको बिजनेस करने में या मान लीजिए बिजनेस रिलेटेड जो जानकारी है, अपडेट्स है, वो हमेशा मिलते रहे ताकि आपका बिजनेस जो है अच्छे से चले और आप डिसीजन मेकिंग ले पाएँ। और अगर बिजनेस में कुछ कमी है या बिजनेस में मान लीजिए कुछ अप एंड डाउन है तो उसको आप ठीक कर पाएँ। तो आज हम एक नए चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो आप लोग देख रहे होंगे, मार्केट में चल भी रहा होगा और लोग उससे कैसे परेशान हैं, आप भी उसके जाल में कैसे फंस जाते हैं, या आपको भी अगर ऐसा प्रोसेस या ऐसा डिसीजन आता है तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अभी एक वर्ड आया है, आपने देखा होगा, खासकर ई कॉमर्स कंपनियां जो काम कर रही हैं वो अपना सेल्स बढ़ाने के लिए यानी सेल्स इंक्रीज़ के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ पे काम कर रही हैं। जैसे सामान उधार देना, या मान लीजिए आपका 2-4 दिन 15 दिन बाद पेमेंट लेना, या होम डिलीवरी। ये सब लड़ाई, साइबर लड़ाई जो है, डिजिटल लड़ाई इसलिए चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक उनके पास टिके रहें और मार्केट उनके पास रहे। तो इसमें एक वर्ड आया है, बाय नाउ पे लेटर। ये आजकल एक नया वर्डिंग है कि अभी आप खरीदिए और 15 दिन बाद पेमेंट कीजिए, या 20 दिन बाद पेमेंट कीजिए, या 6 महीने बाद पेमेंट कीजिए, या 4 महीने बाद पेमेंट कीजिए। तो इस तरीके के बहुत सारा ऑफ़र, खासकर आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम पे आ चुका है। अब इसमें होता क्या है कि ग्राहक मान लीजिए कि आपका सामान खरीद लिया और उसे लग रहा है कि 15-20 दिन बाद पेमेंट करना है, 6 महीने बाद पेमेंट करना है, और थोड़ा सा उससे कहीं ना कहीं डिले हो ही जाता है, क्योंकि हमेशा फ्यूचर की चीज़ें आप प्रेजेंट में लाने में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लग जाता है। ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं लोगों की ज़िंदगी में। तो उसमें क्या होता है कि ये कंपनियां बाद में जाके वो सेम अमाउंट का जो उन्होंने परचेज़ कराया है उस पर ये लोग 20 से 30% तक का इंटरेस्ट जो है वसूल रही थी, और अभी भी वसूल रही हैं। तो इन सभी को देखते हुए आरबीआई ने इन लोगों को डिसीजन लिया है कि इनका जो भी प्रोग्राम है या फॉलोअप है या जो मोड ऑफ ऑपरेटिंग है जिसके तहत ये लोग चार्ज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना कमीशन फिक्स कर रहे हैं, या मान लीजिए पार्टी से पैसा ले रहे हैं, उसके बारे में इनको आरबीआई को फुल गाइडलाइन देना पड़ेगा, डिटेल्स अपना भेजना पड़ेगा। तो असल में ये होता क्या है, ये एक सेल्स का, प्रमोशन का तरीका है जिसमें कंपनियों ने क्या किया है कि छोटे छोटे एनबीएफसी कंपनीज के साथ टाई अप किया है। एनबीएफसी कंपनी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन होता है, जो कि मान लीजिए 6 महीना, 50 दिन, 40 दिन, 45 दिन ऐसे करके अनसिक्योर्ड लोन देता है। आप भी देखे होंगे मार्केट में कि आप आधार कार्ड सिर्फ ले आइए, 50,000 तक का लोन आपको मिल सकता है। इसको अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। इस पे जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी हाई होता है, कभी कभी 10% मंथली का बता रहा हूँ, कभी कभी पता चला कि आपका 5%, कभी 8%, इस तरीके से काफ़ी हाई इंटरेस्ट इन सब चीज़ों का होता है। तो ये जो नेटवर्क है ये पूरा एक तरीके से शॉर्ट टर्म लोन है, यानी कि आप सामान खरीद रहे हैं, जो आपको क्रेडिट मिल रहा है, तो बैंक, एनबीएफसी कंपनी और ई कॉमर्स कंपनियों का टाई अप है, वो एक शॉर्ट टर्म लोन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। मगर आपको इस चीज़ का पता नहीं चल पा रहा है कि आप एक शॉर्ट टर्म लोन लेके अपना आइटम खरीद रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपने 15 दिन, 20 दिन या 6 महीने का जो क्रेडिट कंपनी ने फ्री में दिया है, और इस चक्कर में ना कहीं जाके गलत हो जा रहा है। क्योंकि जैसे ही उसका टाइम पीरियड पास होगा तो एनबीएफसी का सिस्टम होता है, वो एनबीएफसी आपसे लेट फाइन चार्ज और इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड करेगा, जिससे आपका अमाउंट बढ़ जाएगा और आप एक ना चाहते हुए भी आप एक ख़राब पोजीशन में चले जाइएगा। और जैसे ही आप पेमेंट वगैरह के सिस्टम में जाइएगा तो मान लीजिए सिविल का बात आता है, बाद में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनके हाथ में होती हैं, तो पार्टी नहीं चाहता है ऐसे चीज़ों में फंसे और पेमेंट कर देता है, जो खरीदा उससे ज़्यादा ही पेमेंट करता है। तो इसलिए आरबीआई ने इसमें बहुत ही सख्त सिस्टम अभी लगाने जा रही है और लोगों से मांग रही है कि कैसे आप क्या चार्ज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं एनबीएफसी कंपनियों से और ऐसे ई कॉमर्स कंपनियों से भी। तो अगर आप भी इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं थे तो आज हमने ये वीडियोस बनाया कि अगर आप बायर हैं, आप, हम सभी बायर हैं, हम लोग, आप लोग, कोई भी कहीं ना कहीं ज़रूर ई कॉमर्स की चीज़ों से अपना सामान खरीदते हैं या ऑनलाइन डिलीवरी मंगाते हैं। तो इन बातों से थोड़ा अवगत रहिए
तो आपको फ्यूचर में नुकसान नहीं होगा। और अगर आप भी ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं तो एक सिस्टम बना के सही तरीके से पब्लिक को अवेयर करके ये प्रोग्राम चाहे तो आप भी अपने यहाँ पे चालू कर सकते हैं। बशर्ते उनको बताइए कि हाँ ये एक शॉर्ट टर्म लोन है या क्रेडिट फ्री है या क्या है, ऐसे करके, ताकि आपका बिजनेस ट्रांसपेरेंट रहे और काम अच्छा से चले। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इस तरीके से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आपका और फ्यूचर में इस तरीके से हेल्प करते रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।